नमस्कार साथियों, मैं एक प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 5 जून 2025 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। राजेंद्र बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ये बिंदु ए हो गया और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर ऊपर की तरफ हो जाएगा तो हम इधर बना लेते हैं 9 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, उसका बायां इधर हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। 7 किलोमीटर हो गया, वह फिर बाएं मुड़ता है। अब उसका बायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। 11 किलोमीटर ड्राइव करा तो इस बिंदु से 9 नीचे जाएगा, 2 और जाएगा तब 11 होगा। अब उसका भी इधर हो गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, उसका बायां इस साइड हो जाएगा और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। इस तरह ये इस तरफ इस 7 आया था तो इधर ये इसके आगे निकल जाएगा 10 किलोमीटर के लिए। साथ ये 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलाएगा। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है। मुंह इधर है इसका इस बार, तो अब वो इधर मुड़ेगा। तो 2 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद बिंदु पी पर रुक जाता है। अभी देखेंगे 2 किलोमीटर इसके पॉइंट के बिल्कुल सामने आ जाएगा जब ड्राइव करेगा। 2 किलोमीटर बिंदु पी आ गया। ठीक है, बिंदु ए तक फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। उसे वापस इस दिशा में आना पड़ेगा। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, वेस्ट पश्चिम की। और ये 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जो इधर आया था वो। तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना होगा। ऑप्शन 1 का 3 किलोमीटर पश्चिम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 को एक निश्चित तर्क से 59 से, 30 को 35 से, उसी तर्क से 11 को हमें संबंधित करना है। तो यहाँ 54 में हम 5 जोड़ दे, कितना हो जाएगा 59। 30 में 5 जोड़ दे 35 हो रहा है ना। सेम लॉजिक हम यहाँ लगाए, 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। आंसर 1 का 16 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 68% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। डाले गए वोटों की संख्या याद कीजिए। वोटों की संख्या जो भी रही है वो रहेगी 100%, है ना। एक को मिले 48% तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 52%। ये डिफरेंस कितना, 4%। यही है 756 रुपये से 756 वोटों से हारा है ना। ये अंतर 756 का अंतर आया था, तो 4% की वैल्यू होगी 756। और वोटों की संख्या निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। उसको हमने मान लिया है संख्या में। बस क्रॉस मल्टीप्लाई का 4 किससे गुना, बटा हम बटे में आ जाएगा। 756 गुना 100% बटे में 4%। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 4 से इसे काटेंगे, इसको काट लेते हैं 4 से एक बार में। 3 5 4 8 32, 3 6 9 36, कितना हो जाएगा 189 और 2 0, 1,80,000। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आईएनएस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेविन ह्यूम ने की थी। ये बात बिल्कुल सही है। आईएनएस का पहला सत्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया। पुणे में नहीं किया गया, ये बात गलत हो जाएगी। किया गया था मुंबई में, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हुई, केवल और केवल यही सही है। ऑप्शन 2 का केवल ये सही है। यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है। ठीक है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो वोवल्स में +1 कर दिया जा रहा है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसकी ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया, तो कॉन्सोनेंट को -1 कर दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में वोवल्स स्वर नहीं आएगा, है ना। जो स्वर नहीं आएगा वो हमें ढूंढना है। अब देखिए, वोवल्स में +1 करेंगे तो वो कंसोनेंट बन जाएगा, है ना। और कंसोनेंट में माइनस करें तो वो हो सकता है कंसोनेंट ही रहे और वोवल दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो बस हम कंसोनेंट में ही -1 कर देते हैं ना व्यंजन में। तो देखिए, बी में 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा और ये अक्षर जो है वोवल हो जाएगा और वोवल नहीं लेना था हमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एफ में 1 माइनस करेंगे, ये ई हो जाएगा, ये भी वोवल बन गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ना। ये वोवल है, वोवल इसको छोड़ देंगे। ये कंसोनेंट है बी, ये वोवल नहीं बनेगा ना। एन एन में 1 कम करेंगे एम हो जाएगा, इसको वोवल है छोड़ देंगे। टी को 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा,
एस, है ना। तो यहाँ पे भी जो है वोवल नहीं बना, तो इसमें नहीं बना शब्द, इसमें नहीं बना, तो ऐसे दो मिले हमें। ऑप्शन 3 का 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या दिया जा रहा है कि संख्या और कूट से, संख्या और प्रतीक से ये कूट दिए गए हैं, है ना। अब जो शर्त लागू होगी उसको हमें इसमें अप्लाई करना है और हमें आंसर निकालना है, ठीक है। यदि पहला अवयव एक संख्या है, पहला अवयव एक संख्या है, बिल्कुल, अंतिम अवयव एक प्रतीक है, ये प्रतीक है नहीं एक संख्या, तो ये पहली शर्त कैंसिल हो जाएगी। यदि पहला अवयव एक सम संख्या है, ये पहला अवयव सम संख्या, और अंतिम अवयव एक विषम संख्या, ये विषम संख्या भी हो रही है अंतिम अवयव, तो पहले और अंतिम अवयवों को इस सिंबल के रूप में कोडबद्ध किया जाना है, तो ठीक है, ये पहला और अंतिम ये हो जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा दो अवयव पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं, 1 4 9 होते हैं, तो वो नहीं है, तो ये शर्त भी कैंसिल होगी, ये अप्लाई हुई, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया इस सिंबल में, 7 और 3 को हम यहाँ से करेंगे, अब 7 को करेंगे तो ये चे हो जाएगा, और 3 को करेंगे तो के हो जाएगा, तो ये सिंबल आया ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट आया ये जे के ब्रैकेट, ब्रैकेट जे के ब्रैकेट, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरे, लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात जो है 7:20 है, तो लाल और हरे टोकन का अनुपात कितना है, 7:20, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 15:20 है। यहाँ गुलाबी का बना लेते हैं, और जो दूसरा रेशो दिया हुआ है गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात, तो गुलाबी का है 15 और लाल का है 12 अनुपात दिया हुआ है। तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात याद कीजिए, हमें इसका निकालना है हरे और गुलाबी का। तो यहाँ देखेंगे लाल वाले का अलग अलग रेशो मिल रहा है हमें, तो हम इस रेशो को बराबर कर ले, कैसे, यहाँ पे 12 की गुणा कर देंगे और यहाँ पे 7 की गुणा कर देंगे। अब 12 की गुणा इधर हुई है तो इधर भी 12 की हो जाएगी, और 7 की गुणा इधर हो जाएगी, 7 की गुणा, ये हो गया। तो हमें क्या रेशो मिलेगा हरे और गुलाबी का, 20:12 रेशो, 20 गुणा 12 रेशो 15 गुणा 7। इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। 3 से भाग करेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, और ये 4 बार में चला जाएगा, 5 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16/7। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2025 में 7वीं पीएम स्टेक बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी सीएआरटी थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया, वह आईआईटी बॉम्बे और सेंट जॉन हॉस्पिटल बेंगलुरु द्वारा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है, वह महात्मा गांधी। कब लिखी, 1909 में। जवाहरलाल नेहरू ने भी किताब लिखी थी, वो थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सोल्व करना था। सबसे पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 9 2 हो जाएगा, ये 11 हुआ है। अब इस वाले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 5 13, 13 में से 11 जाएगा, 2 बचेगा, इस पूरे की वैल्यू आई 2। अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, 14 में से 2 घटा दीजिए, 12 हो गया, है ना। इस पूरे की वैल्यू आई 12। 4 से इसे भाग करेंगे 3 बार में, 8 3 24, ये अलग अलग से भाग कर लेंगे, 8 गुना 3, है ना, ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हुआ 144 भगा 8 गुना 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 8 से भाग करेंगे, ये एक बार में चला जाएगा, कितना बचेगा फिर, ये 6, 8 से 8 तो 64 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 6। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर किसी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है ना, डिलीट प्रेस करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको जो एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित किया गया, इसको इससे किया गया है, तो समान तर्क का अनुसरण करके इसको संबंधित करना है, ठीक है। एम का यहाँ देख लेते हैं कोड, एम का 13, आई का 9, एल का 12, के का 11, यहाँ देख लेते हैं। टी का होता है 20, पी का 16, एस का 19, आर का 18। तो अब देखेंगे +7 हो रहा है, +7 हो रहा है, +7 +7 हो रहा है। इसमें भी एक का देख लेते हैं, पी का होता है 16 और डब्ल्यू का होता है 23, प्लस का 7 ही जुड़ रहा है, तो हम इसमें भी सब में 7 ही जोड़ देंगे। एन का नंबर होता है 14, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14, तो +7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21,
है ना, +7 +7 +7 +7 +7, 7 और 1 8, 27 है ना, 27 हो जाए तो घटा दीजिए 26 से 1 बचेगा, 9 7 16, 15 7 22 और ये कितना हो जाएगा 21। तो यूं हो जाएगा HAPV, UHAPV, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर की गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई है? वह चरण 3 हमारा 1951 से लेकर के 1981 का। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित हुआ था? वो है दूरसंचार को। यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों की 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या देखें तो ये हो गया, उसका तीसरा अंक हुआ 9 को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो पहला अंक उसका 2 हो जाएगा। 9 घटाया ही जा रहा है तो 9 में से 2 जाएगा, 7 परिणाम में क्या मिलेगा 7। यहाँ पे उल्टा घटाया ना, पहले 2 को फिर 9 को, तो इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है। उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस और माइनस में दिया तब ये सोचने वाली बात थी। आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 56,000, 52,000, 59,000 को निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ ये था 76,700। अर्जित कुल लाभ का जो है 31% दान दे दिया और शेष को उनके निवेश के अनुपात के बीच में विभाजित किया गया। सुरेश का हिस्सा कितना होगा, है ना, ये आलोक का हिस्सा, ये गीता का, ये सुरेश का हिस्सा। अब लाभ होगा 76,700 का, उसमें से इन्होंने 31% तो दान दिया, तो बचा कितना, ये बचेगा 69% प्रॉफिट। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो चलेगी, ये 2 जीरो चली, तो प्रॉफिट हुआ 767 गुणा 69। इसकी हम होना बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, है ना। ये आलोक, गीता और सुरेश का क्या किस रेशो में ना, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, तो क्या रेशो मिलेगा हमें 56, 52 और 59 का। इसी अनुपात में इन्हें प्रॉफिट भी बटेगा। पूछा गया है सुरेश का ना, सुरेश का हिस्सा कितना, सुरेश का हिस्सा कितना है 69। टोटल हिस्से कितने हैं जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 7 17 का 7 हासिल 1, 5 5 10 5 15 16 17 177। पूरा लाभ कितना था 767 गुणा 69। 3 से ये कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 निवा 27, 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, 3 3 23 हो गया। 59 से अब इसे हटाते हैं, एक एक बार में चला जाएगा और कितना बचेगा, ये 26 और 1 27, 277, 17 हो जाएगा 17। 59 से ये 3 बार में चला जाएगा। अब हमें बचा 23 गुणा 13 गुणा 69, है ना। अब या तो पूरा आप गुणा करिए या हम एक बार चेक करते हैं यूनिट डिजिट, 3 3 9 और कितना जाएगा 81, लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट 1। अब एक इसमें भी है, एक इसमें भी है ना। तो ये बाकी के 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब हम इसमें देखें 69 जो होता है 23 गुणा 3 होता है ना, 3 और कहीं नहीं है इसमें। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, आंसर में 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्या 3 या 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल है ना। 6 मल्टीपल हो गया 3 का, 3 से मल्टीपल डिविजिबल हो गया, 2 और 1 3 6, तो ये डिविजिबल है 3 से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम चेक करें, यहाँ देखिए 5 और 1 6 डिविजिबल हो, कैंसिल हो गया, 5 और 2 7, 7 और 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, इसमें 3 आ रहा है तो ये भी हमारा आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित के 4 अक्षर समूह युग्म में 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। ठीक है, डी का नंबर कितना होता है 4, एच का होता है 8, माइनस का 4 हो रहा है, जी का नंबर होता है 3 सॉरी 7 और एच का नंबर होता है 10, डिफरेंस माइनस के 3 का, पी का नंबर होता है 16, एस का होता है 19, डिफरेंस माइनस के 3 का, के का नंबर 11, एन का नंबर 14, माइनस 3 का डिफरेंस, यहाँ माइनस 3 का, यहाँ माइनस 3 का, यहाँ माइनस 3 का, अलग ये हो गया, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनके लहसे और मैसे ये है ना, लहसे और मैसे का गुणनफल ये है, तो लहसे और मैसे के व्युत्क्रमों का योगफल निकालिए, है ना। दो संख्याएं ये हो गई x1 और x2,
हम यहाँ x मान लेते हैं और संख्या होगी 17x और 6x। दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, वो LCM गुणा HCF के बराबर होता है और इसका गुणनफल दिया हुआ है 102। ये हो गया 102। x से गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा 102 बटे में हो जाएगा 17 गुणा 6। 17 से काटेंगे ये 3, 17 3 51 और जो है 2 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ये वो x की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो वो संख्याएं कौन 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 सी होंगी, x1 और x2 है ना। 1 से गुणा करेंगे संख्या होगी 17 और 6। ये वो दो संख्या होगी। अब इसका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा एलसीएम, कोई इसमें आपस में डिविजिबल नहीं है नंबर, तो ये गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 102। HCF कितना हो जाएगा, इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, HCF 1 हो जाएगा। पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल, है ना। ये एलसीएम का व्युत्क्रम किया और ये एचसीएफ का व्युत्क्रम किया और उसका योगफल कर दिया। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है 102 रख देंगे। एचसीएफ का व्युत्क्रम कितना है, वैल्यू कितना है 1। ये हो गया, इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 102 हो गया, ऊपर 1 प्लस 102 आएगा, कितना हो जाएगा 103 बटा 102। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर उससे जो है 125 एक समान गोले बनाए गए। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। निकाल लेते हैं। मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और ये R1 ले लेते हैं मूल गोले को, और जो है 6 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुना इस तरह के 4 पाई R2 स्क्वायर, ये अनुपात हम निकाल लेंगे, है ना। बराबर हटा के इसे अनुपात लिख देते हैं। ये हो गया, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। R1 कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 रेशो 6 पाई R2 का स्क्वायर। R2 में नहीं दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि 10 से जाके ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 125 छोटे गोले बनाए गए, यानी कि जो बड़ा गोला था 10 सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम भी बराबर हो जाएगा 125 छोटे गोलों के वॉल्यूम के बराबर, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बोल के 4/3 पाई R1 का क्यूब, 125 हो जाएगा गुणा, और ये हो जाएगा वॉल्यूम का 4/3 पाई R2 का क्यूब। बस इसको सोल्व कर लें, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5R2। ठीक है, R1 कितना था, R1 था 10, 5, यहाँ से हमें R2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो हम 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ये 100 हुआ रेशो 6, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 से भाग करेंगे, ये हुआ 25, तो 25 रेशो 6 हो जाएगा अनुपात इनका। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जे के एल एम, अगला क्या हो जाएगा एन, जी एच आई जे, अगला क्या हो जाएगा के, एम एन ओ पी, अगला क्या हो जाएगा क्यू, एन के क्यू। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुषों, महिला और बच्चे शामिल हैं, उनमें से 20% पुरुष हैं, है ना, 50% महिलाएं हैं, बाकी बच्चे। देखिए प्रतिशत में दे दिया गया है ना, तो अब सीधे सीधे इसे अंक घटा के प्रतिशत हटाएंगे तो 0.2 हो गया, 0.5 और कितना हो जाएगा, जो भी चीज 100% है ना, तो 20 50 70 हो गया, 100 में से घटा दें 30% और प्रतिशत हटाएंगे 0.3 हो गया, है ना। हमने मान ली वो एक वैल्यू हो गई टोटल, है ना, दो सबको मिला के वो एक वैल्यू हो जाएगा अभी। ठीक है, और औसत वजन जो है उनका ये है, तो समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। औसत वजन हमें निकालना है, क्या होता है कुल योग बटे कुल क्या, कुल योग निकालें, ये पुरुष का औसत वजन है 45, तो इसमें गुणा हो जाएगी उसकी संख्या से, तो कुल योग निकल आएगा प्लस कितना है 50 गुणा 0.5, बच्चों का वजन है 50 गुणा 0.3, कुल योग कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 0.7 1 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 45 90 दशमलव हट जाएगा 0 9 रह जाएगा, 25 25 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इस दशमलव से ये 0 कैंसिल है, 5 15 जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये 25 15 40 और 9 49। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली
सिंचाई परियोजना को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, वो है प्रमुख परियोजनाओं। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है, इधर से इधर। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या है ना, संख्या जिनमें ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक है, इस तरह से। तो हम दो संख्या के बाद प्रतीक को ढूंढेंगे। यहाँ देखिए दो संख्या नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी। दो संख्या के बाद एक प्रतीक मिला, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे हमें मिलेगा दो संख्या को। तो हमें ऐसे दो सेट मिले। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? वो होता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? वो है गुजरात से लेकर के केरल तक। यदि किसी नए संस्करण है ना, MS पावरपॉइंट 2021 से बनाए गए MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण 2010 में ओपन किया जाए तो क्या होता है ना। देखिए ये जो है हाई लेटेस्ट वर्जन हो गया, या इसे कहें हायर वर्जन हो गया, और ये लोवेस्ट वर्जन हो गया। तो क्या होगा, जब हाईएस्ट वर्जन की फाइल को हम लोवेस्ट वर्जन की फाइल में खोलते हैं तो वो कंपैटिबिलिटी में मोड में ओपन होगी। ठीक है, आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो एडवांस फीचर होंगे उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे जो 2021 में आए होंगे, है ना। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फाइल सीमित फीचरों के साथ कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन होगी। एक रसोइया प्रति माह 8400 अर्जित करता है, वह प्रत्येक माह 60% खर्च करता है। अर्जित जो भी कर रहा है वो 60% खर्च कर रहा है, तो उससे कितना बचेगा? 40% उसका सेविंग हो जाएगा। तो वह एक वर्ष में एक चौथाई में कितनी बचत करता है? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और उसका एक चौथाई समय कितना हो जाएगा? 3 मंथ, है ना। 40% की हमें वैल्यू निकालनी है। प्रति माह दिया हुआ 100% जो है 8400, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8400 गुणा 40% बटे में हो जाएगा 100%। जैसे प्रतिशत ये दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएगी, गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल, 8 चौक 32 33, ये हुआ 3360। लेकिन ये प्रति माह का निकला, क्यों? प्रति माह में अर्जित थी और 3 महीने का निकालना है समय बचत का, तो ये हो जाएगा। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? जो 6 3 18 हासिल कितना 10080। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी ई और एफ एक इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर का 2 और सबसे ऊपर का 6 है। तो हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, एफ और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। तो एफ और ई जो है जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 हो जाएगा, है ना। तो 15 का फैक्टर करेंगे तो 5 और 3 आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है 5 नंबर पे एफ हो, 3 पे हो सकता है, और ई जो है 5 नंबर पे हो। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ से हमें मिली। सी जो है बी के ठीक ऊपर रहता है, सी जो है बी के ठीक ऊपर रहता है, ये कंफर्म पोजीशन मिली हमें। डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है ना। डी और ई का हमें पहले से ही पता है, दो पॉसिबिलिटी है 3 और 5 की। तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यहाँ से हमें दो पॉसिबिलिटी मिली। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी मिली है तो हम यहाँ से दो बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया, बी और डी के बीच पूछा गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, हम ये वाली लेके चलेंगे। एफ है जब अगर 5वें नंबर पे है, ये एफ हो गया 5वें नंबर पे। दूसरी पॉसिबिलिटी में एफ तीसरे नंबर पे है, तो एफ यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, अब ई का देखते हैं। ई हो सकता है तीसरे नंबर पे हो, ये तीसरे नंबर पे हो गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से ई जो है 5वें नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे ई हो गया। तो ई की यहाँ से हमें दो पॉसिबिलिटी मिल गई कि ई 5वें पे हो सकता है या दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे होगा, है ना। अब अगर ई जो है तीसरे नंबर पे है तो डी, है ना, इन दोनों का योग अगर तीसरे पर है तो डी को जो है चौथे नंबर पे होना पड़ेगा। तो यहाँ से डी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिल रही है हमें, है ना। अब अगर ई तीसरे नंबर पे है तो 5वें नंबर पे है ई, तो 5 और 2 7, तभी यहाँ पे डी की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है ना।
5 और 2 7, और एक हमें कंफर्म पोजीशन मिली हुई है सी जो है बी के ऊपर होगा, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं सी जो है बी के ऊपर होगा। अब यहाँ पे देखिए सी जो है बी के ऊपर की दो एक साथ जगह खाली हमें इस पॉसिबिलिटी के साथ नहीं मिल रही है ना। यहाँ पे भी अलग अलग जगह, तो ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, केवल और केवल यही पॉसिबिलिटी संभव है। खाली जगह किसकी बच रही है, ए रह गया है, वो ए की हो जाएगी। पूछा क्या बी और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं, बी और डी के बीच बी ए रहा डी ए रहा, कितने व्यक्ति हो रहे हैं, एक और दो। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है, वो है आर्टिकल 13। आप इसको याद रखिए। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिट जारी करने की, है ना। और आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट को पावर है रिट जारी करने की। और आर्टिकल 13 क्या है, इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। आप इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर। पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक पानी पात्र के 2/3 भाग तक ना भर जाए, यानी पानी डाला जाए तो उसके वॉल्यूम का 2/3 भर जाए। पात्र में पानी का आयतन ज्ञात करना है ना। तो इस 2/3 हिस्से का जो है पानी कितना भरा गया वो आयतन निकालना है हमें। बस 2/3 गुणा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, ये शंक्वाकार है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना 31, 31 गुणा 31 और 45 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। 3 3 9 हो जाएगा, 9 से ये 5 बार में चला जाएगा, 5 की 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10 पाई और 31 और 31। ठीक है, ये है। अब देखिए 10 की गुणा करेंगे तो लास्ट में आएगा 0। ठीक है, अब 0 देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल और केवल इसी में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वेग आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन है जो आर्किटेक्ट है लेकिन डेंटिस्ट नहीं है। डेंटिस्ट कहाँ है, ये रहा, तो डेंटिस्ट तो नहीं है, तो डेंटिस्ट वाला पोर्शन सर्कल हम पूरे का पूरा काट देंगे। ठीक है, ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन है जो आर्किटेक्ट है, इलेक्ट्रीशियन और आर्किटेक्ट दोनों हो, दोनों का कौन सा आ रहा है सर्कल, वो 9, तो ऑप्शन 2 का हमारा 9 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये सेम क्वेश्चन आ गया है इस तरह का, है ना। ये जो है संख्या का कोड दे दिया गया, सिंबल का कोड दे दिया गया। अब जो शर्तें लागू होंगी वो हम इसमें अप्लाई करेंगे और हम अपना कोड निकालेंगे। ठीक है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, क्या पहला घटक प्रतीक है, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही हुई। अंतिम घटक एक संख्या, अंतिम घटक संख्या है नहीं, तो ये कट जाएगी, ये शर्त हमारी कैंसिल हो गई। यदि पहला घटक विषम संख्या, पहला घटक विषम है नहीं है, तो एक जो है प्रतीक है, तो ये कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। यदि दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा है ना, दूसरा है 2 नंबर, 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये भी कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। बस, तो तीनों ही कंडीशन जो है शर्तें कैंसिल हो गई हैं, तो हम सीधे सीधे कोट लिख लेंगे। ऐड का कोट क्या हो जाएगा, एफ, 2 का कोट हो जाएगा टी, और 4 4 का कोट हो जाएगा बी, 7 का कोट हो जाएगा पी, प्लस का कोट हो जाएगा आर। तो एफ टी बी पी आर, एफ टी बी पी आर, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम वही है ना, इसका और इनका रिलेशन निकालना है, तो यहाँ देख लेते हैं 10 16 और ये 18, एल का हो जाएगा 12, क्यू का 17 और ये 20। यहाँ देखेंगे प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। ये जो सेम लगा हुआ है ये यहाँ पे भी लगना चाहिए, ए का 1, जे का 10, एम का 13। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, सी सी का 3 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, +2 +1 +2, सेम यहाँ पे हुआ, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यही आप बाकी में ट्राई करेंगे तो नहीं लगेगा। रॉबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो रॉबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिन में पेंट करते हैं। रॉबिन अकेले 42 दिनों में पेंट कर सकता है। ये रॉबिन है जो 42 दिन में पेंट कर सकता है।
ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते, कैसे, एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 42, ये हो गया वो टोटल वर्क, है ना। पूछा गया कि वरुण अकेले इसे कितने दिनों में पेंट कर सकता है, उसके लिए हमें टोटल वर्क की जरूरत होगी, हमें मिल गया। अब 6 से भाग करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये हमारी निकली एफिशिएंसी, है ना। तो दोनों मिलके जो है उनकी पर डे की एफिशिएंसी 7 वर्क करने की, और रॉबिन की एफिशिएंसी है 1 काम करने की। तो ये 1 काम रॉबिन करेगा और 6 काम ये करेगा, तो इन दोनों की मिलके हो जाएगी 7 एफिशिएंसी, है ना। इसकी वरुण की एफिशिएंसी मिली हमें 6, काम कितना है, काम है 42, एफिशिएंसी से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, वरुण अकेले 7 दिन में इस काम को कर सकता है। अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है, आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले, है ना, कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी, कितने वर्ष पहले, है ना। हमने मान लिया उसे x है, तो 40 में से x घटाते हैं, बराबर हो जाएगा आशा की आयु के 4 गुने। आशा की आयु है 25, है ना, कितने वर्ष पहले, तो आशा की उम्र भी x कम हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगा। ये बराबर हो गया भाई, इसको सोल्व कर लीजिए, 40 माइनस एक्स बराबर 25 चौका 100 माइनस 4x, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और एक घटेगा माइनस का 3x, इसको इधर ले जाएंगे, ये जो है माइनस में हो जाएगा, 100 में 40 घटेगा 60, ठीक है। 3 से भाग कर देंगे, x की वैल्यू आई 20, यानी 20 साल पहले वो कंडीशन थी, ऑप्शन थी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक तो ये हो गया, दूसरा आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, है ना। कैसे, वो अब मान लेते कि वो वर्ष ही आपका 25 वर्ष का, तो इसको घटाते, इसमें से ही हो जाता 15 और ये 0, तो यहाँ पे देखिए जो है कोई रिलेशन ही नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन कट जाता। 10 वर्ष होता तो ये 30 हो जाता और ये 15, यहाँ पे दुगना हो रहा, जबकि होना 4 गुना चाहिए था, ये भी कट जाएगा। इसको भी आप ट्राई करते तो क्या हो जाता, ये 25 हो जाता और ये कितना हो जाता 10, यहाँ पे 2.5 गुना हुआ, तो ये भी कैंसिल हो जाता। इसको ट्राई करते तो ये 20 हो जाता और ये 5 हो जाता, यहाँ पे देखिए ये 4 गुना मिल गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ से। बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है, वो है रूपंशी बांग्लर कवि। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसाय के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना जाता है, वो होता है डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना। किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली की शक्ति को पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन करता है, ना। संसद की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन, वो है राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण, ये हम सभी जानते हैं, नहीं है। एक निश्चित कोड भाषा में ये दिया गया है, एम का क्यू के साथ क्या संबंध है निकालना। तो पहले हम इसका निकालते हैं, एम प्लस एन, एम जो है एन की माता है, एम जो है एन की माता है ना। फीमेल के लिए हम सर्कल और मेल के लिए स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, बस आप इस चीज को ध्यान रखिए। एन गुणा को, एन गुणा को, एन जो है ओ की पत्नी है, ये पत्नी होगी तो ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। ओ माइनस पी, ओ जो है पी का भाई हो गया, पी भाग क्यू, पी जो है क्यू का पिता है, ये क्यू का पिता हो गया, ये पिता हो गया पी, तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से हमें रिलेशन निकालना है, तो ये इसके पिता हो गए, पिता के भाई की पत्नी की माता, पिता के भाई की पत्नी की माता, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, संख्या और प्रतीक के लिए हमें जो कंडीशन लागू होगी उसको हमें इसमें अप्लाई कर देना है ना। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल, अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। क्या कह रहा है, इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दिया था, ये कूटेंगे, तो 8 का कूट है जेड, जेड को बदल देना है, लास्ट में लिख देना है, ये जेड का हो गया। और अंतिम घटक 5, 5 का कूट क्या है, इसको पहले लिख देंगे, ये हो गया, अप्लाई होगी। यदि पहला घटक एक विषम है, पहला घटक एक प्रतीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगी सब। यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है, 9 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले को हमने लगा दिया है, और अब इनका 9, 3 और 8 का कोड देख लेते हैं। 9 का कोड है सी, 3 का कोड है एल और 8 का कोड हो जाएगा टी। ठीक है, ए सी एल टी जेड, ए सी एल टी जेड, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, वो है गुजरात की, है ना। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 1300 रुपये में खरीदी जाती है, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य से 20% की छूट पर बेचा गया,
सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना हो गया है ना। तो इसके लिए आप इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं, ए प्लस बी और प्लस ए गुणा बी बटा 100। अब जो चीज बढ़ रही है उसको प्लस में, और जो चीज छूट या घट रही है वो माइनस में, है ना। तो बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है तो हमने इसे प्लस में लिया, और ये छूट है तो ये माइनस में हो जाएगा। प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं, आप प्लस और माइनस की गुणा करेंगे ये भी माइनस आएगा। 35 गुणा 20 बटा 100। भाई इसको सोल्व कर लीजिए, ये 15 हो जाएगा, माइनस एक जीरो चली जाएगी, 35 दूनी 70 होता है, ये एक जीरो भी चलेगी साथ, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा ये 8%। अब प्लस में आए तो ये लाभ ही होता है ना, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्ड की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया है, वह गैर मुस्लिम समुदायों को शामिल करना। 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर 1 दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है, वह मेघालय में। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मीटर के अंतराल पर 54 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, ये टैक्सी स्टैंड हो गया। ठीक है, 2 टैक्सी, तो पहली टैक्सी यहाँ से निकलती है और 29 मिनट के बाद, है ना, 29 मिनट के बाद जब वो यहाँ पहुंच जाएगी टैक्सी ए, तो दूसरी टैक्सी बी चलेगी, है ना। दोनों की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर की, ये भी 54 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है ना। 29 मिनट बाद वो यहाँ पहुंच जाएगी पहली वाली, तो ये 29 मिनट में ये पहली टैक्सी कितनी दूरी तय कर लेगी, हम इसको निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड की टाइम से गुणा हो जाएगी। स्पीड कितनी है, 54 की स्पीड है, और टाइम कितना लग रहा है, 29 मिनट का। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम इसे 60 से भाग करके घंटे का नोट कर लेंगे। ठीक है, हम इसको सोल्व नहीं करते हैं, इसको डिस्टेंस को यही लिख लेते हैं ना, 54 गुणा 29 बटे में 60। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा कर रही है, ये तो हमने ले ही लिया था, है ना। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक व्यक्ति, ये टैक्सी स्टैंड है ना, और इस दिशा से ये आ रहा है व्यक्ति। ठीक है, आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है, तो जब वो यहाँ पे इससे मिलता है तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो है टैक्सी इधर से आ रही है और ये टैक्सी इधर आ रही है, तो 12 मिनट के अंतराल पे वो कहीं यहाँ पे मिलेगा, है ना। पूछा क्या गया, आदमी की चाल कितनी हो गई, आदमी की चाल पूछी गई है, इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं कि वो s है। अगर पूछा जाता डिस्टेंस तो हम यहाँ पे d मान के डिस्टेंस को भी निकालते, लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछी, सिर्फ आदमी की चाल पूछी गई। अब ये टैक्सी विपरीत दिशा से आ रही है ना, और ये आदमी इस दिशा में चल रहा है, तो दोनों की स्पीड जो है जुड़ जाएगी, है ना, 54 और प्लस s हो जाएगा, 54 प्लस s। अब दोनों की कुल दूरी कितनी होगी, कुछ ये चला कुछ ये चला है ना, कुछ ये चला है कुछ ये चला है, डिस्टेंस तो इन्होंने यही तय करी है, तो स्पीड 54 गुणा, अब दूसरे से लिखते हैं, 54 गुणा 29 बटे 60, है ना। डिस्टेंस बटा टाइम, टाइम इन दोनों को कितना लगा है, वो है 12 मिनट का, ये मिनट है तो हम इसे भी 60 से भाग कर देंगे, यहाँ भाग करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। बस निकाल लीजिए, 60 से 60 बार में चला जाएगा, और इसे 2 से भाग करें 6 बार में, ये कितना हो जाएगा, 2 और 7, 3 से जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। इसको पूरा गुणा ही करना पड़ेगा, है ना, गुणा कर लेते हैं। 9 थी 14 प्लस एक्स 54 प्लस एक्स, अब ये 9 बचा था, 9 की 9 से गुणा करेंगे 81 हासिल 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा, ये 26 बटे में था ये 2, है ना, ये 2 रह गया था, इसको भाग करें कितना हो जाएगा 13, और ये 0.5 130.5 हो गया। इधर हम सोल्व कर लेते हैं, x बराबर 130.5 माइनस में 54, है ना। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो पॉइंट में 5 तो आएगा ही आएगा, केवल और केवल वो इसी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। पूरा हर चीज को पूरी तरह से कैलकुलेट करें ना, जितना समय बचाएंगे आप उतना ही आपको लिए फायदेमंद होगा। 7 व्यक्ति हैं,
है ना। आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं इस तरह से। एल और क्यू के बीच केवल 5 लोग बैठे हुए हैं ना, तो 5 लोग इनके बीच में ये दो मिला के साथ, यानी कि एल इधर है क्यू इधर है, या एल इधर होगा या क्यू इधर होगा, यही पॉसिबिलिटी है। पी क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। पी जो है क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब पी और आई, ये इधर हो सकता है आई, या एक व्यक्ति छोड़ के आई इधर हो, है ना। लेकिन अब देखेंगे हमें पी और क्यू की एक पोजीशन हमें मिल गई है, तो क्यू अगर इधर है तभी ये पी इधर हो सकता है, तो क्यू की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है क्योंकि पी के दाएं में क्यू है ना। तो यहाँ से हम इस वाली पॉसिबिलिटी को हटा देते हैं जो कैंसिल हो गई। अगला क्या कहा था उसने, पी के एक स्थान छोड़ के आई है, एक स्थान छोड़ के ये आई की हो गई। ओ के बाएं किसी स्थान पर लेकिन जे के दाएं है। ओ जो है के बाएं है लेकिन जे के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, ये हमें नहीं पता कहाँ बैठा है। ठीक है, पंक्ति के बाएं छोर पे तीसरे स्थान पर कौन है, तो 3 ही पोजीशन है, 3 ही खाली जगह है, तो जे हो गया, ये हो गया, ये के हो गया। पूछा गया था पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो बाया ये हो गया, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा कौन है, वो है ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है, वो है 1.89 करोड़। नवंबर 2024 में पीएम मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, वो थी नाइजीरिया की। प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और गुणा और भाग को बदल दिया तो ये भाग हो गई, ये गुणा हो गई। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो 54 गुणा 11 माइनस 272 भाग करेंगे 8 से प्लस 114। इसको भाग करेंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और ये 32 बचेगा, 8 चौक 32। ठीक है, और ये माइनस में तो इसमें घटाएंगे तो 4 से 4 जीरो हो जाएगा, 11 में 3 जाएगा 8, 80 हुआ। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे 4 से, तो ये 4 में से यूनिट डिजिट घटाएंगे जीरो तो आएगा यूनिट 4। 4 केवल एक ही में है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची तो सेलिंग कितना हो जाएगा, एक चॉकलेट का 1/4 ऊपर क्या आया 1 रुपया और नीचे आई चॉकलेट, इस तरह से, जिससे उसे जो है 100% का लाभ हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ और 100% का, तो उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है यहाँ पे, सीपी को हमने मान लिया कि वो एक्स खरीदी थी। अब यहाँ सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस होता है प्रॉफिट, है ना। कॉस्ट प्राइस जो भी होता है वो होता है हमेशा 100%, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में भी ये होता है ना प्रॉफिट। तो 100 और 100 200% ये हो गया, बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स की गुणा इसके साथ हो रही तो ये बटे में हो जाएगा, 1/4 गुणा 100% बटे में हो जाएगा 200%। प्रतिशत का प्रतिशत करें, दो दो जीरो से ये दो जीरो कितना हो जाएगा 1/8। यहाँ देखिए ऊपर रुपया था तो चॉकलेट की संख्या आई थी, यहाँ ऊपर रुपया हो गया और नीचे चॉकलेट की संख्या हो गई। तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी जा सकती है, वो है 8। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LMNOP आर एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र और उन्मुख होकर बैठे हुए हैं। ये होगा कितने लोग हैं, 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग हो गए। क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम बैठा हुआ है, तो क्यू के दाएं पड़ोस में ना और ओ के बाएं पड़ोस में एम बैठा हुआ है, ये एक पोजीशन मिल गई। एन जो है ओ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, एन जो है ओ के, है ना, ओ के ठीक दाएं पड़ोस में कौन हो गया, एन हो गया। पी एल के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है,
पी और एल का यहाँ नहीं है, तो एल के ठीक बाएं पड़ोस में कौन हो गया, पी, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, पी और एल। ठीक है, एल के ठीक दाएं पड़ोस में और क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में आर बैठा हुआ है। एल के ठीक दाएं पड़ोस में और क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में आर बैठा हुआ है। ये हो गया एल क्यू आर। तो हमें पता है क्यू यहाँ पे है, तो ये आर हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और एल के बाद पी हो जाएगा एल से पहले। ये हमने सारी सारी रख दी सबकी जगह, है ना। पूछा क्या गया है, तो एल सहित शुरू, एल से शुरू करते हुए घड़ी की दिशा में, है ना, वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्ति का स्थान अपरिवर्तित होगा। एल से शुरू करना है और वर्णाक्रम में घड़ी की दिशा ये हो जाएगी, है ना। एल से शुरू करना है वर्णाक्रम में, तो एल एम एन ओ पी क्यू और आर। अब आप देखेंगे किसकी अपरिवर्तित रही, एल की अपरिवर्तित रही, एन की अपरिवर्तित रही, ओ की अपरिवर्तित रही, क्यू की अपरिवर्तित रही, आर की अपरिवर्तित रही। कितने लोगों का इस तरह से अपरिवर्तित रहा, 1 2 3 4 और 5। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम 6 जून 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर सोल्यूशन करेंगे, है ना। और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्टडी करो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।